गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। दक्ष की यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना और भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए कि मैं समर्थ नहीं हूँ तुम्हारे संकट को टालने के लिए, दक्ष को इस बारे में समझाना और सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष कहते हैं देव देव दक्ष कहते हैं देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है और आप ही यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर इस तरह से अनेक प्रकार की साधु प्रार्थना करते दक्ष श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी उन प्रजापति दक्ष को उठाकर उनकी पूर्वोक्त बात को सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया और अपने प्रभु का महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए कहते हैं, श्री हरि कहते हैं कि दक्ष मैं तुमसे तत्व की बात कहता हूँ, तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वदा हितकर है, महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है वहाँ पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती। वहाँ दरिद्रता मृत्यु भय तीन संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए सारे प्रयत्न करने से तुम्हारे भगवान वृषभध्वज शिव जी का तुम्हें सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से तुम्हारे ऊपर यह भय आया है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। ये तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ कि मेरे बस में नहीं है तुम्हें बचाना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान विष्णु की बात सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रहे। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ एक स्थल में आ गए। वे सबके सब बड़े ही शूरभय निर्भय और रुद्र के समान पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से उन आए हुए गणों की गणना करना गिनती करना असंभव था। वे वीर शिरोमणि रुद्र सहित जोर जोर से सिंहनाद करने लगे और उनके इस महानाद से तीनों लोगों में शोर हो गया, गूंजने लगे, तीनों लोग गूंजने लगे। आकाश धूल इसमें ढक गया और दिशाएं अंधकार में आवृत हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी अंतर भयंकर व्याकुल हो पर्वत वन कानूनों सहित कांपने लगी। संपूर्ण समुद्रों में ज्वर आ गया कि सारे समुद्रों में कंपन हो गया। इस तरह से समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता चकित हो गए, हैरान हो गए और सेना के उद्योग को देखकर उन सेना के कार्य को देखकर दक्ष के मुंह से खून निकल आया। कि सेना भागती हुई जब उनकी तरफ आ रही थी तो दक्ष के मुंह से डर के मारे खून निकल आया। वे अपनी पत्नी को साथ लेकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं कि दक्ष कहते हैं विष्णु महाप्रभु आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का प्रारंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु आप कर्मों के साक्षी हैं, यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु आप वेदोक्त धर्म और ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। प्रभु आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व के विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार कहते हैं, श्री विष्णु के यहाँ दक्ष इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धर्म परिपालन विषय जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र व्याप्त है विख्यात है। परंतु दक्ष मैं कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो और देवताओं के क्षेत्र निमिषारण्य में जो अद्भुत घटना हुई है उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा। क्या तुम अपनी दुर्बुद्धि के कारण उसे भूल गए हो? और यहाँ कौन सा भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को आगे आएगा उस वह अपनी दुर्बुद्धि का परिचय देगा। और दुर्मते क्या कर्म है क्या अकर्म है उसे तुम नहीं जानते और केवल कर्म ही कभी
कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने में समर्थ आती है उसी को तुम सब कर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म से कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। सब भगवान शिव की वजह से होता है। जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्तिपूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अविनाश अनीश्वरवादी हो जाते हैं, सिर्फ अपना ज्ञान पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते नहीं, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में पड़े रहते हैं। जो ईश्वरों को नहीं मानते और फिर कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरक की यातनाएं भोगते हैं, क्योंकि केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप आश्रय लेने वाले होते हैं, सिर्फ कर्म का ही आसरा लेते हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले होते हैं। ये शत्रु मर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आए हैं, भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक भी हैं। हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसे संशय नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य क्यों न हो इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर शांत कर देंगे, इनमें संशय नहीं है। मैं ब्रह्म से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया हूँ, कि शिव जी की शपथ लेकर, और मेरे को आकाशवाणी ने भी बोला था कि यहाँ से निकल जाएं, पर फिर भी मैं यहाँ रुका रहा हूँ और मैंने उनकी बात का उल्लंघन किया है। मैं ब्रह्म से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहर गया हूँ, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार से कहकर फिर वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र, भगवान विष्णु इस प्रकार कहकर कह ही रहे थे कि वीरभद्र वहाँ आ गए अपने शिवगणों के साथ, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई समुद्र उमड़ के आ गया हो। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।